हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटी मसालेदार भरवा करेले की रेसिपी। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसको बनाने के लिए हमने पहले लिया है आधा किलो के करीब करेला। करेले को हम अच्छी तरह से धो लेंगे पानी से, और धुलने के बाद हमें इसके छिलके को छील लेना है। तो इस तरह से हमने छिलके को छील लिया है। अब उसके बाद हमें लेना है एक कढ़ाई में हमें इन करेलों को बॉयल करना है। तो बॉयल हम बस 10 मिनट के लिए ही करेंगे, हमारा करेला ज़्यादा गलने ना पाए। तो हम सारे मसालों को पानी में डाल देंगे, और फिर उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होता है कि करेले की कड़वाहट निकल जाएगी। और फिर हम इसे ढक देंगे, और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा करेला बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, और ये ना ज़्यादा पका भी नहीं है और ना ही कच्चा है, एकदम सॉफ्ट बॉयल हुआ है। फिर हम इसे एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, और इसके पानी को भी हम सुखा लेंगे। ये करेले का पानी सूख गया है, तो इसमें हम बीज से चीरा लगाकर इसके बीज को निकाल लेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारे बीज, करेले के बीज को निकालेंगे, और इस बीज को हमें फेंकना नहीं है। ये बीज हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे हम, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमने सारे बीज को करेलों से अलग कर लिया है। और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 बड़े साइज़ का प्याज को हम अच्छे से बारीक काट लेंगे, और काटने के बाद अलग रख लेंगे। अब हम ले रहे हैं मसाले बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मसाले की क्वांटिटी है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, और सौंफ 1/2 टीस्पून, काली मिर्च, लौंग, इलायची, और 1 बड़ी इलायची, जावित्री का फूल, और 1 स्टार फूल का टुकड़ा। तो इन सब मसालों को हम हल्का से रोस्ट करेंगे। मसाले बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। मिर्ची हम 2 ही ले रहे हैं, आप मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ ले रहे हैं एक कढ़ाई में हमने डाला है तेल भी हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम कटे हुए प्याज को डाल देंगे, और अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। और इसमें हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून कलौंजी से ही हमारे करेले का टेस्ट बढ़ने वाला है। और उसके बाद हमने 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया है, इसको हम क्रश करके प्याज में डाल देंगे, और प्याज को ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। और प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें पिसे हुए मसाले भी डाल देंगे। ये है तेज़पत्ता और दालचीनी की लकड़ी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये हमने मसालों का पेस्ट डाल दिया है प्याज में, और अच्छी तरह से मसालों को प्याज के साथ हम भूनेंगे। इसमें हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और इसको हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। मसाला हमारा हल्का से भून जाए, फिर उसके बाद हम इसमें करेले के बीज को, मसाले हमारे हल्की आंच पर भून रहे हैं। अब मसाला भुनकर रेडी हो गया है। मसालों को कढ़ाई से एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मसाले का कलर देखकर ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना टेस्टी बनकर तैयार होगा। मसाले को हमें ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद हमें 1 चम्मच की मदद से करेलों में इसको अच्छी तरह से भर लेना है, और एकदम टाइट भरना है। और इसी तरह से सारे करेलों में हमें मसालों को भर लेना है। मसाले सारे भर जाएं, तो फिर उसके बाद हमें लेना है धागे से हम करेले को अच्छे से कसकर लपेट देंगे। और हमने धागे का इस्तेमाल इसलिए किया है कि पकाते टाइम करेले से मसाले बाहर ना निकलें। और इसी तरह से हम सारे करेले को भरेंगे, और भरने के बाद इसमें हम धागा लपेट देंगे। हमने अपनी नानी और दादी को इसी तरह से भरवा करेला बनाते हुए देखा था, तो इसलिए मैं भी इसी तरह से धागे से लपेट कर भरवा करेले
बनाऊंगी। और इसी तरह से हमें सारे करेलों को मसाले से भरना है और भर कर धागे से लपेट देना है। ये सारे करेले तैयार हैं। करेलों में हमने मसाला जो भरा है और थोड़ा बहुत जो मसाला बचा है उसको भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। तेल गर्म होने के बाद हम एक एक करके सारे करेले कढ़ाई में रखेंगे। ध्यान रहे कि आँच हमें एकदम स्लो ही रखना है। और अब हम इसमें जो बचे हुए मसाले हैं इसी कढ़ाई में करेलों के ऊपर हम डाल देंगे। गैस की आंच को एकदम हल्का ही रखना है। और अब इसमें हम सारे बचे हुए मसालों को अच्छी तरह से करेले के ऊपर डाल देंगे और ढक्कन से ढक देंगे। अब हमें इन करेलों को 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है और बीच बीच में करेले को चलाते रहना है। और हमें ऊपर नीचे इसी तरह से पलटते रहना है। और थोड़ी थोड़ी देर पर हमें इसी तरह से करेले को चेक करते रहना है ताकि नीचे से इसके मसाले लगने भी ना पाए और करेले अच्छी तरह से पक जाएं। करेले को हमें कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से पकाना है। और जब करेले सॉफ्ट हो जाएं तो गैस को हमें बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद करेले ठंडे हो जाएं फिर हम इसे सर्व करेंगे। और करेले देखने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। इस तरह से भरवा करेले की रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो हर किसी को पसंद आने वाले हैं। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारे भरवा करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी। इस तरह की रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप एक बार इस टेस्टी भरवा करेले को बनाकर ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको ये भरवा करेला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।